हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में जानेंगे। ये योजना क्या है, ये कहाँ पे ओपन होती है। ये तो पोस्ट ऑफिस में ओपन होती है, ये सब जानते हैं, बैंक में ओपन होती है। पर मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे पोस्ट ऑफिस में ही ओपन करें फॉर मोर सेफ्टी। दोस्तों, ये स्कीम 2015 में आई थी, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको फिर से एक अमेंड किया है 2019 के रूल में। तो इसके बारे में अधिक जानकारी हम पॉइंट वाइज सुनेंगे। वीडियो को ना लंबा करते हुए इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर को भी नहीं पता होता कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो उसको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जमलिंग। तो इस स्कीम को हम समझेंगे, और कस्टमर को भी ये बहुत बेनिफिट रहेगा कि अकाउंट कैसे ओपन होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, विड्रॉल कब मिलता है, प्रीमैच्योर कैसे क्लोज होता है, क्लोजर के क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिए। तो पॉइंट फर्स्ट क्या है, अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर मीन्स क्या है, जो गर्ल है जिसके नाम पे ये अकाउंट ओपन होने वाला है, अकाउंट होल्डर उसको बोलते हैं। और उसके पेरेंट क्या रहेंगे, उसके गार्डियन रहेंगे। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सिर्फ गर्ल का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैंडेटरी है। आधार कार्ड है, आप दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है आधार कार्ड। हाँ, पर पेरेंट्स का आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, वो आप सबमिट कर सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से ऑब्टेन करना है, ये तो सभी को पता है। म्यूनसिपल अथॉरिटी, जहाँ पे ग्रामीण इलाके, जहाँ पे म्यूनसिपल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिस रहता है जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है, वहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं और इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 1 दिया है, पर आप अगर पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो एओएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहता है उसको। ओके, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप फिलअप करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इसके बारे में, क्या कि ये गर्ल जब 21 ईयर की हो जाएगी तब अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन किया उस दिन से लेके 21 ईयर, मान लीजिए आपकी बच्ची 1 साल की है, तब उसका अकाउंट 21 ईयर में ओपन हो जाएगा। आपकी बच्ची अगर 10 साल की है तो 31 एज में उसका अकाउंट ओपन होगा। तो फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ अकाउंट 21 ईयर को हमको काउंट करना है। ये जो एम्बिग्यूटी है ये भी क्लियर कर लीजिए। ये बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं। और गर्ल की एज क्या है, मैक्स गर्ल की एज क्या बोली है, 10 ईयर्स। 10 ईयर के नीचे अगर डे 1 की भी गर्ल है तो आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं 10 साल की उम्र तक। 1 गर्ल 1 अकाउंट, ये एक गर्ल के नाम पे एक ही अकाउंट। ऐसा नहीं कि आप 2 अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं चलेगा। एक बैंक में एक पोस्ट नहीं चलेगा, आपको एक ही अकाउंट ओपन करना है। अगर आप करते हैं तो आपका पूरा अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट आपको रिफंड हो जाएगा। ऐसा अगर मल्टीपल अकाउंट ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो ट्रेस हो जाएगा पैन नंबर की वजह से। और यह क्या बोला है, ये स्पेशल स्कीम है, इसलिए क्या बोला है, मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड, स्मॉल फैमिली जैसा नॉर्म से उसके हिसाब से 2 गर्ल के ही आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक्सेप्ट ट्विंस और ट्रिपलेट ऑन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ बर्थ सपोर्टेड बाय एफिडेविट। एफिडेविट लगेगा। अगर मान के चलिए पहली गर्ल है, पहली एक गर्ल है और पहली गर्ल हो गई, सेकंड में क्या होगा, एक गर्ल प्लस गर्ल, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आया, पहली बर्थ में एक गर्ल आप किसी पेरेंट्स को है और बाद में गर्ल प्लस ट्विंस, अगर एक साथ बर्थ हो गई उन ट्विंस की, तो आप ये तीनों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस केस में उनको एग्जम्पशन दिया गया है, एक्सेप्ट कहा गया है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम्स में। जो लोग GDS टू PA की कर रहे हैं या IP एग्जाम की भी कर रहे हैं, PA टू IP, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट
ये वही सीक्वेंस है बर्थ सीक्वेंस का। तो डिपॉजिट्स, अब डिपॉजिट्स के बारे में हम जानकारी जानते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल, बहुत सारे एग्जाम में, आईपी एग्जाम में इसको पूछा गया है, जीडीएस टू पीए, पोस्टमन टू पीए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डिपॉजिट के बारे में। ओपन विथ मिनिमम इनिशियल ऑफ डिपॉजिट 250, सिर्फ 250 में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 50 के मल्टीपल, आप 30 रुपए नहीं भर सकते, आप 50 रुपए 70 रुपए नहीं भर सकते, आप क्या कर सकते हैं 50 के मल्टीपल में, 50, 100, 150, 200, इस टाइप में आप इसको मल्टीपल डिपॉजिट कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट यही बताया गया कि 50 के मल्टीपल में मिनिमम कितना चाहिए एक साल में चाहिए 250, और मैक्सिमम कितना बोला गया है यहाँ पे, मैक्सिमम बोला गया है 1,50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेके मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसको 1.5 लाख तक भर सकते हैं, और उसका उतना आपको एटीसी में भी एग्जम्पशन मिलेगा जितना आप पे करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या है, पहले 14 साल तक भर सकते थे, अब इसको हम मॉडिफाई करके क्या किया गया है, आप अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। 15 साल तक आप इसको भरना है, फिर छोड़ देना है। 21 ईयर अकाउंट को जब हो जाएंगे तब आप अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर किसी साल आप नहीं भर सके पैसे तो क्या होगा, तो उसमें भी डिफॉल्ट फीस कितना, 50 रुपए। अगर पूरे साल में आपने कुछ भी पैसे नहीं भरे तो क्या होगा, ये 50, ये जो डिफॉल्ट फीस है प्लस 250 मतलब आपको एटलीस्ट 300 रुपीज भरना होगा, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, फिर से आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। आज की डेट में अगर हम पकड़े तो उसका 7.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी स्कीम में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, किसी भी स्कीम में 7.6, तो आप सोचिए इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है, बेझिझक आप इसमें निवेश करें। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन में भी आता है, बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता, बहुत आप इंटरेस्ट में मार खाओगे अगर आपको ये चीज नहीं पता। तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, डिपॉजिट बिफोर 5 डे, कोई भी महीना हो उसके 5 तारीख तक ही आप डिपॉजिट करें, तभी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उस मंथ में। अगर आपने 6 तारीख को डिपॉजिट किया 1,000 रुपए, तो इसके 1,000 रुपए पर उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप यही 1,000 रुपए 5 तारीख को भरते या 1 तारीख से 5 तारीख तक अगर भरते हो तो वो इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट की जाएगा, मिनिमम आईबीबी बोलते हैं उसको। ये कैलकुलेट है, जब भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो याद रखिए कि 5 तारीख से पहले आपको डिपॉजिट इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इस 6 तारीख को भरते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ में वो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में। सपोज आप मार्च में भरते हैं, मार्च में भर दिया आपने कितने, 6 तारीख को, तो इसका आईबीबी कब कैलकुलेट होगा, अप्रैल में। मगर आप इसी को 5 मार्च को अगर भर दिए होते तो उसी मार्च के आईबीबी में इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता। तो वाई शुड, अगर हमें पैसा ही भरना है तो डिले किस काम के लिए, अगर हमें इंटरेस्ट मिलना ज़्यादा चाहिए तो हमको 5 तारीख से ही पहले भरना है। ये बहुत सारे इन्वेस्टर को नहीं पता होता है, तो इस अगले टाइम भरते समय इसको आप ध्यान से 5 तारीख से पहले ही आप इसको डिपॉजिट करें। और इंटरेस्ट का क्या क्रेडिट होता है, एनुअली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, शाम को 1 तारीख को आप उसको व्यू कर सकते हो। अगर किसी दुर्घटनावश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, ऐसे से इंटरेस्ट रेट अप टू, मतलब अगर कोई बालिका है उसकी अगर डेथ हो जाती तो सुकन्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 7.6 कब तक मिलेगा, डेट ऑफ डेथ वहां तक ही मिले, उसके बाद क्या मिलेगा, एसबी का रेट।
एसबी का रेट को कितना है 4%। तो ऐसा ना हो फुल अकाउंट मैच्योर हो। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट में हम क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटेड बाय द गार्डियन टिल द अकाउंट होल्डर अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर। गार्डियन का रोल कब तक होता है, जब तक कि वो अकाउंट होल्डर मेजर ना हो जाए। मेजर कब होता है 18 ईयर्स, 18 साल की जब बालिका हो जाएगी तब वो खुद अकाउंट ऑपरेट कर सकेगी। मतलब उसको फिर से केवाईसी अपडेट करना होगा खुद का। केवाईसी अपडेट कर रहा हूँ, वो खुद ऑपरेट कर सकती है, खुद क्लोज कर सकती है, उसको पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसकी सिग्नेचर की। बस उसको क्या करना है 18 साल की जब हो जाएगी तब उनको क्या करना है केवाईसी पोस्ट ऑफिस में जाके अपडेट करना है। हर सेल्फ मतलब वो खुद अटेंड करेंगे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट में क्या है, ये केवाईसी बोला गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब वो हर सेल्फ ऑपरेट करेगी, तो उसका आंसर होगा 18 ईयर्स। प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट पीएमसी, पीएमसी किस केस में हो गई, डीडी केस। डीडी केस क्या मतलब, अगर बालिका की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में सुकन्या का रेट मिलेगा डेट ऑफ डेथ पर, और किसको मिलेगा गार्डियन, नॉमिनी। नॉमिनी गार्डियन ही रहते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट, नॉमिनी तो होता है पर बाय डिफॉल्ट नॉमिनी कौन होते हैं, गार्डियन, गार्डियन को ही पैसा मिलेगा। पीओएसबी रेट कहाँ से, मतलब 4% कहाँ से मिलेगा, डेट ऑफ डेथ के बाद जितने भी दिन हो जाएंगे क्लेम सेटल होने तक, तब तक उनको क्या मिलेगा एसबी रेट, सेविंग बैंक रेट 4% से मिलेगा। दूसरा है पीएमसी किस चीज में होगी, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन, मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी अगर उस बालिका को मेडिकल इमरजेंसी आती है भविष्य में, अगर क्या उसके गार्डियन की मतलब उसके पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में भी वो क्लोज कर सकती है अकाउंट, और उस केस में उनको सुकन्या का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये बढ़िया इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, तो वहां पे नुकसान नहीं होने वाला। और प्रोवाइडेड दैट नो प्रीमैच्योर, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, प्रोवाइडेड दैट नो प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट अंडर दिस सब पैराग्राफ शैल बी मेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के भीतर आप किसी भी 5 साल के भीतर आपका इसको प्रीमैच्योरली क्लोज नहीं कर सकते। ये तीन दोनों केसेस में, ये इसमें तो कर सकते हैं, डीडी केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप 5 साल का जो उन्होंने दिया है लॉक इन पीरियड, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 5 साल के भीतर आप क्लोज नहीं कर सकते मेडिकल इमरजेंसी में। तो अभी हम विड्रॉल के बारे में जानते हैं। विड्रॉल यहाँ पे फॉर्म 3 बोला गया है, और पोस्ट ऑफिस में क्या रहता है SB7 रहता है विड्रॉल के लिए। मैक्सिमम विड्रॉल, मैक्सिमम विड्रॉल कितना बोला गया है 50%। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या, मैक्सिमम विड्रॉल ऑफ 50% ऑफ बैलेंस कहाँ पे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप अगर 2020 में अगर विड्रॉल कर रहे हो तो 2000 मार्च 19 का जो सीबी रहेगा उसके 50%। आप अगर 10 लाख अमाउंट है आपके अकाउंट में, 10 लाख है तो आपको कितना मिलेगा 5 लाख मिलेगा। अकाउंट होल्डर अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, मगर का उसमें कंडीशन क्या दी गई है, आपको विड्रॉल कब मिलने वाला, अकाउंट होल्डर अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर ओल्ड। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो अकाउंट आप 50% विड्रॉल उसमें कर सकते हैं। या और हैज पास्ड द 10th स्टैंडर्ड, अगर 18 साल की नहीं है उसके पहले भी उसको अगर एजुकेशन के लिए लगता है 10th के पास, 10th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन के लिए 11 12 उसके लिए भी आप 50% निकाल सकते हैं, जो भी पहले आएगा वो अर्लियर बोला गया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे विड्रॉल के लिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर विड्रॉल, बहुत से पेरेंट्स आते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि डॉक्यूमेंट क्या लेना है, और इसके बारे में आप कहीं भी सटीक जानकारी
हासिल नहीं होगी, आप वेबसाइट पढ़ लोगे तो। एडमिशन और फीस स्लिप फॉर्म, एजुकेशनल जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है तो उनको कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका कोटेशन लगता है। कॉलेज का कोटेशन आप अगर सबमिट कर देते हो तो उस कोटेशन के हिसाब से ही आपको मिलेगा। वन लमसम, आप उसको वन लमसम में भी ले सकते हैं। आपको 5 लाख की एट ए टाइम जरूरत नहीं, आप वन वन लाख करके भी ले सकते हैं। वन वन लाख करके 5 इंस्टॉलमेंट भी आप ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर, एक साल में एक ही मिलेगा। और मैक्सिमम फॉर 5 ईयर सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 50%, मतलब आप 5 टाइम भी ले सकते हैं, एक साल में एक पग, और लिमिट उसकी 50% ही रहेगी जहां से आपने शुरुआत की है। विड्रॉल अमाउंट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल फर्म, जितने का आप कोटेशन दोगे उतना ही मिलेगा। आपके भले ही अकाउंट में 10 लाख है, आपको 5 लाख मिलने वाला है, पर आपका कॉलेज आपको बोलता है कि मुझे सिर्फ 1 लाख ही फीस है कॉलेज की, तो आपको क्या होगा, 1 लाख ही मिलेगी। 18 साल के हो तो आपको कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप 50% निकाल सकते हो। पर इन पर्पज ऑफ एजुकेशनल के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कॉलेज की उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर ऑफ ऑन मैच्योरिटी पे क्लोजर मतलब 21 ईयर का जब अकाउंट हो जाएगा, 21 ईयर आपके अकाउंट को हो जाएंगे तब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। किसके, सुकन्या के रेट जो भी वो उस टाइम होगा उस रेट के हिसाब से आप क्लोज करोगे। और इसका इंटरेस्ट तो एनुअली क्रेडिट होता है, अगर कम भी हो गया तो उसका टेंशन नहीं रहता है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर इंटेंडेड टू मैरिज, आप अकाउंट के 21 ईयर नहीं हुए पर गर्ल का मैरिज है, उस केस में क्या होगा। अगर ऑफ अकाउंट होल्डर ऑन फर्निशिंग द डिक्लेरेशन दुली साइंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प, 100 रुपए का नोटरी करना होगा। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर रहता है ना, उसके आप नोटरी करके लाइए। मेरी 1 महीने के भीतर शादी है तो उस गर्ल चाइल्ड को वो अकाउंट क्लोज कर सकती है और पूरा जो उसका इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा सुकन्या रेट, कोई भी रिडक्शन नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है। मात्र एक कंडीशन है कि वो बच्ची 18 साल की होनी चाहिए, 18 साल के बाद ही वो मैरिज कर सकती है और उसको पूरा अकाउंट फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। ये बस यही कंडीशन है। और दूसरी एक कंडीशन है क्या है, विद इन 1 मंथ इंटेंडेड टू मैरिज, मतलब मैरिज अगर नेक्स्ट मंथ में है तो 1 महीने पहले उसको अप्लाई करना है। अगर मैरिज हो गया है जल्दबाजी में तो उसके बाद 3 मंथ्स, मतलब बिफोर मैरिज कितना है 1 मंथ और आफ्टर मैरिज कितना है 3 मंथ। अगर जल्दबाजी में हो गया तो क्या करेंगे, पैसा तो लगता है ना, तो 3 महीने तक भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट, अगर मान लीजिए आपकी ट्रांसफर होती रही थी इस शहर से लेके उस शहर तक, इस राज्य से लेके उस राज्य तक, तो क्या प्रावधान है, तो आप इस अकाउंट को एक शहर से दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए मात्र 100 रुपए और जो 18% जीएसटी है, 100 रुपए आज के डेट में कितना जीएसटी 18%, मतलब 118 रुपए आपको इसको लगेंगे। फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस, अगर पोस्ट ऑफिस से बैंक में करना चाहते हो या बैंक से पोस्ट ऑफिस में तब भी आपको 118 रुपए पे करने होंगे, नॉमिनल फीस है। अब लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग तो मैक्सिमम टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं पर ऐसा नहीं है, गर्ल की फ्यूचर के लिए उसके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्कीम लाई है बहुत ही बढ़िया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। और साथ ही साथ आपको एटीसी में पूरा बेनिफिट मिल रहा है 1,50,000, मतलब 1,50,000 तक आपको इसको एग्जम्पशन पा सकते हैं आप जितनी भी सेविंग कर रहे हैं। इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री, उसके ऊपर पूरे जो इंटरेस्ट मिलता है
तो पूरा इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है। विड्रॉल डज नॉट कैलकुलेटेड अंडर इनकम। मगर सपोज मान लेते हैं 50% विड्रॉल कर लिया 10th के बाद, तो क्या होगा, वो पेरेंट के इनकम में कैलकुलेट, बहुत से पेरेंट्स को इसके बारे में डर रहता है कि मेरा इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी उसको एग्जाम किया गया है, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं, उसका टैक्स नहीं लगने वाला। अगर किसी के माता पिता नहीं है, कोई लीगल गार्डियन या अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी टैक्स बेनिफिट ले सकता है। मतलब आ, ये क्लियर होता है कि ये जो स्कीम आती है ट्रिपल ई में आती है एग्जाम्पशन के बारे में। मतलब आपको उसको एटीसी में मिल रहा है, विड्रॉल भी एग्जाम्प्ट है, और इस पे इंटरेस्ट भी फ्री है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तब ट्रिपल ई स्कीम है, बहुत बढ़िया है, जरूर इन्वेस्ट करें। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री और नॉट, विड्रॉल डज नॉट कर। ये जो मैंने रेड रेड करके रखे हैं ना, इसके ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफर की कितना लगता है, 108 रुपये। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप रिपीट कीजिए, ये जो पॉइंट दिए गए इसके बाहर आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सुकन्या पे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी के ऊपर में आएंगे। तो जोरदार एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।